मोटू, सबका प्यारा समोसा लवर, एक बड़े झमेले में फंस गया था। खाने वाले अचार में नहीं, बल्कि गाड़ी पार्क करने के चक्कर में उसे झटका की नई इन्वेंशन, एक ऐसी गाड़ी जो देखने में मॉडिफाइड लॉन मोवर जैसी लगती थी, उसे पार्क करना था। झटका की अजीबोगरीब गाड़ियां चलाना और बात है, उन्हें पार्क करना तो जैसे गोल प्लेट में चौकोर समोसा फिट करना नामुमकिन सा काम। पर मोटू अपने दोस्त पतलू के समोसे के वादे से फूला हुआ, अपनी पार्किंग स्किल्स दिखाने पर तुला हुआ था। बेचारे को क्या पता था ये पार्किंग का काम फुरफुरी नगर वालों के लिए हंसी ठहाकों का तमाशा बन जाएगा। घंटों मार्केट में चक्कर काटने के बाद मोटू और उसके दोस्त थक चुके थे। हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां थीं और पार्किंग की कोई जगह नहीं मिल रही थी। आखिरकार एक खाली जगह दिखी। मोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोटू की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे किसी बच्चे को जलेबी का पहाड़ दिख गया हो। उसने तुरंत गाड़ी उस जगह की ओर मोड़ दी, लेकिन जगह बहुत टाइट थी, नॉर्मल कार के लिए भी। मोटू ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। झटका की अजीब गाड़ी की तो बात ही छोड़ो, वो तो और भी मुश्किल में थी। लेकिन समोसे के सपने देख रहे मोटू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो इस जगह पर गाड़ी पार्क करके ही रहेगा। उसने गाड़ी रिवर्स में डाली, माथा सिकोड़कर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, अरे नहीं, ज्यादा हो गया। वो बार बार कोशिश करता रहा। ये पार्किंग कम, अजीबोगरीब डांस ज्यादा लग रहा था। गाड़ी कभी आगे जाती, कभी पीछे, और कभी कभी तो एक ही जगह पर घूमती रहती। देखने वालों को मजा भी आ रहा था और थोड़ा डर भी। सब सोच रहे थे कि मोटू आखिर कब तक ये करतब दिखाता रहेगा। मोटू के माथे पर पसीना आ गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर सब हैरान थे। ये काम सोचे से भी मुश्किल साबित हो रहा था, खुद को ड्राइविंग का उस्ताद समझने वाले मोटू के लिए भी। लेकिन मोटू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। स्टीयरिंग व्हील मानो किसी भूत ने पकड़ रखा हो। मोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे काबू में करे। सीधा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाड़ी कभी दाएं जाती, कभी बाएं, जैसे किसी ने उसे झूले पर बिठा दिया हो। मोटू को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जानवर से लड़ रहा हो, मशीन से नहीं। उसकी सारी ताकत लग चुकी थी, फिर भी गाड़ी काबू में नहीं आ रही थी। ये हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है, उसने खुद से पूछा। हर बार पार्किंग करते समय यही हाल होता था। बम्पर! गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़क गई और फल वाले की रेहड़ी से टकरा गई। मोटू की सांसें थम गई। सेब और केले हवा में उछल पड़े, रंग बिरंगा फल फूल का भंडार। ऐसा लगा जैसे किसी ने रंगीन आतिशबाजी कर दी हो। मोटू का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे समझ आ गया था कि ये पार्किंग वाला एडवेंचर महाभारत बनता जा रहा है। हर कदम पर नई मुसीबत। वो फटाफट गाड़ी से बाहर निकला और फल वाले से माफी मांगने लगा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये पार्किंग वाली जगह अब वरदान कम, अभिशाप ज्यादा लग रही थी। मोटू ने सोचा, काश मैं यहां कभी आया ही ना होता। सेक्शन 4, गायब हैंडब्रेक का केस। यह कहानी है मोटू की, जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठता है। कई कोशिशों और छोटे मोटे हादसों के बाद मोटू जैसे तैसे गाड़ी पार्क करने में कामयाब हो गया। उसकी गाड़ी बार बार रुकती और टकराती रही, लेकिन आखिरकार उसने गाड़ी को सही जगह पर खड़ा कर ही दिया। उसने राहत की सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। उसे लगा कि अब सब ठीक है और वह आराम से गाड़ी से बाहर निकल सकता है। आखिरकार जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलने वाला था, तभी एक और आफत। गाड़ी अचानक से हिलने लगी और मोटू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गाड़ी मानो अपनी मर्जी से पीछे की तरफ लुढ़कने लगी। मोटू ने देखा कि गाड़ी धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। मोटू की आंखें फटी की फटी रह गईं, जब उसे याद आया कि वो हैंड ब्रेक लगाना ही भूल गया था। उसे समझ में आया कि उसकी गलती की वजह से गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। अरे बाप रे! उसकी चीख मार्केट में गूंज उठी। लोग उसकी चीख सुनकर चौकन्ने हो गए और इधर उधर देखने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। चेहरों पर हंसी और डर दोनों साफ दिख रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ डर के मारे भाग रहे थे। जॉन, जो पास ही समोसे खा रहा था, गाड़ी के रास्ते से हट गया और बुदबुदाया, ये लापरवाह ड्राइवर मेरा चैन से समोसा खाने भी नहीं देते। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी शांति भंग हो गई। मोटू ने तुरंत गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी तेजी से नीचे की ओर जा रही थी और मोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सेक्शन 5, हॉर्न की सिम्फनी। भागती हुई गाड़ी,
अब मनोरंजन और दहशत का कारण बन गई थी। मोटू उसके पीछे पीछे भागा जा रहा था। हॉर्न की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। जॉन मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्टॉल से अखबार उठाए भागता हुआ चिल्लाने लगा, ताजा खबर पढ़ो, फुरफुरी नगर में भागती गाड़ी का आतंक। मोटू की सांस फूलने लगी थी। उसे पता था कि गाड़ी को रोकना जरूरी है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कैसे? सेक्शन 6 अनोखा हल। जब सब आशाएं खत्म हो रही थीं, तभी भीड़ में से एक छोटी सी आकृति निकली। यह छोटू था, दूध वाले का बेटा, जो अपनी तेज सोच और तेज रिफ्लेक्सेस के लिए जाना जाता था। उसने पानी की बाल्टी गाड़ी के पहियों के नीचे फेंक दी। गाड़ी फिसल कर रुक गई। इंस्पेक्टर चिंगम की जीप से बस थोड़ी सी दूरी पर। लोगों ने राहत की सांस ली और छोटू की बहादुरी पर तालियां बजाईं। मोटू हांफता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। राहत और थकान साफ दिख रही थी। उसने छोटू का सर सहलाया और दिन बचाने के लिए शुक्रिया कहा। सेक्शन 7 पार्किंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट। मोटू के पार्किंग एडवेंचर की कहानी फुरफुरी नगर में आग की तरह फैल गई। जब भी मोटू पार्किंग करता, लोग इकट्ठा हो जाते, मुफ्त का मनोरंजन देखने के लिए। मोटू ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा कि कभी-कभी अच्छे इरादे के बावजूद चीजें बहुत ज्यादा गलत हो सकती हैं और थोड़ा सा हंगामा बड़ा मजा दे सकता है। उस दिन के बाद मोटू पार्किंग को एक एक्सट्रीम स्पोर्ट की तरह ट्रीट करने लगा, जिसका मजा ढेर सारे समोसे के साथ दोगुना हो जाता था।